हाय, अगर आप व्हाट कार इंडिया देखते आए हैं तो आपने पहले टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का वॉक अराउंड देखा होगा, फिर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का वॉक अराउंड देखा होगा, फिर मैंने रिव्यू किया है टोयोटा हाई राइडर का और आज मुझे मौका मिल रहा है ग्रैंड विटारा का रिव्यू करने का। अगर आप ऑटो वर्ल्ड को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि हाई राइडर और ग्रैंड विटारा एकदम डीएनए इन दोनों गाड़ियों का सेम है। इंजन और डायमेंशंस ये सब कुछ दोनों गाड़ियों का सेम है, लेकिन फिर भी सेम बट डिफरेंट बोला जाता है ना, वही केस है इन दोनों गाड़ियों के बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन गाड़ियों के लुक्स, दोनों कंपनियों ने काफ़ी काम किया है दोनों गाड़ियों को अलग लुक देने पर। यहाँ पर देखिए, ग्रैंड विटारा का जो फ्रंट लुक है या फिर साइड प्रोफाइल बैक, आप जहाँ से भी देखें, लुक थोड़ा सा अलग करने की कोशिश है हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के बीच में। अब यहाँ पर फ्रंट पर नजर डालिए तो यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये ग्रिल के ऊपर चौड़ी सी एक स्ट्रिप है क्रोम की, उसके साथ साथ पूरे ग्रिल को लाइन भी करता है क्रोम। सुजुकी का लोगो भी बड़ा यहाँ पर दिया गया है बीच में क्रोम में। हेडलैम्प का जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग है। नीचे यहाँ पर हेडलैम्प दिखाई देता है, ऊपर आपको ये डीआरएल दिखाई देगा। ये 3 डॉट्स टाइप के जो डीआरएल हैं ये मारुति अपने नेक्सा प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही है और वो आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स दैट आल्सो मीन्स कि ग्रैंड विटारा आपको नेक्सा शोरूम से मिलेगी। यहाँ पर नीचे बम्पर बॉडी कलर से अलग दिया गया है और अगर आप देखें तो सामने से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका ग्रिल थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा चौड़ा होता, तो इसका जो फ्रंट है वो ज़्यादा अग्रेसिव लुक देता, लेकिन अब भी अच्छी दिखती है। अब ले चलती हूँ आपको साइड में। साइड प्रोफाइल में हाई राइडर से जो सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा निकल कर आती है, क्योंकि जो सिलुएट है, जो ये पूरा शेप है गाड़ी का, वो बिल्कुल हाई राइडर जैसा है, यानी कि दोनों ही गाड़ियों का शेप एक जैसा है। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको अलग नज़र आएगी वो है ये एलॉय व्हील्स। यहाँ पर डिज़ाइन अलग है कंपेयर टू हाई राइडर। ये भी डुअल कलर मशीन कट एलॉयज हैं, लेकिन डिज़ाइन अलग है। नाउ लेट्स लुक एट द रियर एज वेल। ग्रैंड विटारा का रियर मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है। यहाँ पर जो टेल लैम्प का ट्रीटमेंट है, पतले टेल लैम्प्स दिए गए हैं, एक्सटेंड होते हैं यहाँ सेंटर तक, जहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। देन यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की बैचिंग दिखाई देगी। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैचिंग दिखाई दे रही है और साथ ही यहाँ पर आपको ये अलग कलर में बम्पर नज़र आएगा। क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो यहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है। अगर आप माइल्ड हाइब्रिड चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको लगेज स्पेस ज्यादा मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर मारुति जिसे इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बुला रही है, इसमें बूट स्पेस 255 लीटर्स का है। वहीं स्मार्ट हाइब्रिड ग्रैंड विटारा में ये है 355 लीटर्स का। सेगमेंट के मार्केट लीडर क्रेटा के 433 लीटर्स के बूट स्पेस से तो ये कम ही है। हाँ, रियर सीट 60-40 स्प्लिट फोल्ड होती हैं, तो लगेज स्पेस दोनों वेरिएंट में बढ़ाया जरूर जा सकता है। बाकी डायमेंशंस के मामले में ग्रैंड विटारा और क्रेटा लगभग बराबर है, लेकिन ग्रैंड विटारा इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है और इसका 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर आराम से निकल जाए ये सुनिश्चित कर देता है। चलिए ले चलूं आपको इसकी फ्रंट सीट पर। आवाज सुनी आपने? सॉलिड थर्ड साउंड है। मारुति की गाड़ियों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये साउंड आपको मारुति ग्रैंड विटारा में सुनाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर्स की। तो ये अगेन हाई राइडर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वही थीम सेम बट डिफरेंट निकल कर आती है, क्योंकि फीचर्स सारे वही हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं और यहाँ जो इंसर्ट है वो गोल्ड में दिया गया है। देखने में ये इंटीरियर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ये एक्सपोज स्टिचेस भी हैं जो कॉन्ट्रास्ट में दी गई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और देखिए यहाँ क्विल्टेड इफेक्ट दिया गया है एंड ऑफ कोर्स ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं। सामने आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है, सामने HUD डिस्प्ले है, यहाँ पर 9 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है। ग्रैंड विटारा में सुजुकी का कनेक्टेड कार टेक सुजुकी कनेक्ट भी दिया गया है और साथ ही इसमें आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पर मिल जाता है
और ये जो वेंटिलेशन है सीट्स का, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर 2 बटन्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक एसी है, एसी के स्विचेस वगैरह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने हाई राइडर में देखा था। तो एक बार यहाँ पर आप इसकी फीचर्स लिस्ट पर भी नजर डाल लीजिए। ओवरऑल मारुति ग्रैंड विटारा के इंटीरियर्स देखने में अच्छे लगते हैं, इनकी क्वालिटी भी ठीक है और पैनोरामिक सनरूफ के एडिशन से एक क्राउड प्लीजिंग फीचर भी जुड़ गया है। चलिए अब ले चलती हूँ आपको इसके रियर सीट पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, लेग रूम बढ़िया है, थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है और हेड रूम यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरे लिए तो थोड़ा सा है, लेकिन कोई मुझसे लंबा होगा तो उसको तकलीफ हो सकती है। 3 लोगों को यहाँ बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी, सीट बहुत चौड़ी नहीं है और थोड़ा फंस के ही बैठना होगा। और तीसरे इंसान के लिए मूवेबल यहाँ पर हेडरेस्ट मिलता है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको मिलता है, एसी वेंट है और साथ ही यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिसमें से एक सी टाइप चार्जिंग पॉइंट है। चलिए अब ले चलती हूँ आपको ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ड्राइव पर। ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ड्राइव की बात करूं तो पहले तो मैंने माइल्ड हाइब्रिड भी चलाई हुई है और दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर 115.5 HP की पावर और 120 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर बनाते हैं। मोटर को पावर देने के लिए इसमें है 177.6 वोल्ट की बैटरी। वैसे तो ये पावर इस सेगमेंट में आने वाले कुछ टर्बोचार्ज्ड इंजन के ऑप्शन से कम ही है, लेकिन ड्राइव करने पर पावर की कमी नहीं पता चलती, परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आती है, स्पीड ये आसानी से पकड़ती है। अगर आप इसके साथ आराम से इनपुट देते हैं, यानी कि आप एक्सीलरेटर आराम से इस्तेमाल करते हैं, तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा पुश करना चाहेंगे, अगर आप एक्सीलरेटर जोर से पुश करेंगे तो आपको ये एक खिंचाव सा सुनाई देगा और उसके बाद फिर पावर डिलीवर होगी। स्पीड में होने पर भी अगर आप एक्सीलरेटर पेडल पर जोर देते हैं तो कुछ वक्त लगता है पावर आने में, तो ओवरटेकिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। इसमें 3 मोड्स भी हैं, इको, नॉर्मल और पावर मोड। पावर मोड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स मोड है, जिसमें रिस्पांस टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर एक बी मोड भी दिया गया है, जो कि तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप ढलान पर जा रहे हो। ये मोड इंजन ब्रेकिंग रिक्रिएट करता है, जिससे ढलान पर ऐसा लगता है कि गाड़ी लोअर गियर में है। ऐसा ब्रेक्स पर लोड कम करने के लिए किया जाता है। इस गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक मोटर है और इंजन वो साथ में मिलकर काम करते हैं और इलेक्ट्रिक मोड आप खुद भी चुन सकते हैं। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मोड में भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। ये ईवी मोड में तभी चलेगी जब बैटरी सफिशिएंटली चार्ज हो। जब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा ईवी मोड में होती है तो आपको कोई साउंड ज़्यादा अंदर पता नहीं चलता। जो इंसुलेशन है वो अच्छा है, थोड़ी सी रोड नॉइज आती है टायर से, लेकिन ज़्यादा आपको बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। लेकिन जब ये इंजन स्टार्ट होता है तो वो आपको अच्छे से सुनाई देगा और इसका रीज़न ये है कि इसमें 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है। 3 सिलेंडर इंजन अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नॉइज़ भी वो थोड़ी ज़्यादा करते हैं। सामने ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें पावर का फ्लो किस तरह से हो रहा है, रीजनरेशन किस तरीके का हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और ये जो HUD है, इसमें आपको बैटरी कितनी चार्ज है ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। इस HUD का एक फ़ायदा और ये भी है कि इसमें जब आप नेविगेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्न की इंफॉर्मेशन भी आती है, तो यानी कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसमें आ जाता है, जो कि काफ़ी मददगार साबित होता है। आपको वाकई सड़क से नजरें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा मैंने बताया, मैंने माइल्ड हाइब्रिड चलाई हुई है और उसके बारे में अभी आपको बताती हूँ।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि चाहे आप माइल्ड हाइब्रिड चुनें या फिर हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चुनें, ग्रैंड विटारा में जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ख़राब रास्ते ये बहुत आसानी से हैंडल करती है। जो हमारे रोड्स होते हैं, नॉर्मल रोड्स, भले ही वो कितने भी अच्छे बने हो, थोड़ा बहुत उसमें ऊंचा नीचा तो होता ही है, और वो ये गाड़ी बहुत अच्छे से ड्रॉप करती है। बड़े पॉटहोल्स गाड़ी के अंदर भले ही सुनाई दे जाएं, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की यूएसपी है इसकी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। क्लेम्ड आंकड़ा है 27.97 किलोमीटर पर लीटर का, तो रियल वर्ल्ड में भी अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप शहर में इसे चला रहे हैं तो कुल ड्राइव का लगभग 50% ईवी मोड में ही होती है गाड़ी, जिससे फ्यूल बचत करने में खासी मदद मिलती है। वैसे माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट्स की भी क्लेम्ड माइलेज अच्छी ही है, और उनके रिव्यू और फाइनल वर्डिक्ट के लिए देखिए इस रिव्यू का पार्ट 2। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जाते जाते आपको याद दिला दूं, व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।